हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कड़ी में रीजनिंग को देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सीरीज। यह जो है वर्बल का है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक। पूरे रीजनिंग को जो है दो टाइप में बांटा जाता है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो इसमें से हम लोग अभी वर्बल को मेनली देखने वाले हैं। इसमें से जो पहला चैप्टर है इसका नाम है श्रृंखला, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज। तो देखिए श्रृंखला में क्या रहता है, तो इसमें से आपको कुछ लाइन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क, मतलब अगला क्या होगा। तो इसमें कॉमन सी बात है, इसको देखिएगा आप, ये जिस टाइप से लिखा है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, तो अगला लिख देना है। जैसे 1 2 3 4 दिया गया है, तो यहाँ आप लोग नॉर्मली बता सकते हैं जो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो ये क्या है, एक प्रकार का सीरीज है, मतलब श्रृंखला है। तो इसी के क्रम में आपको क्या करना है, तो इसमें जो गायब लुप्त अंक रहता है उसको लिखना रहता है। जैसे इसी प्रकार देंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और यहाँ देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आप लोग क्या लिखिएगा, तो सिंपल सी बात है, 2 4 6 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सीरीज में इसी टाइप से, तो ये मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जो श्रृंखला होता क्या है या सीरीज से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को याद रखना है पहले अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में क्या होता है, तो पता होगा आप लोगों को, ए से जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, फिर हो गया सी, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एक क्या होता है एम। उसके बाद होता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू। उसके बाद होता है एक्स वाई और जेड। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो है दो बात याद रखना है, जो ए से जेड तक टोटल कितना होता है, तो 26 लेटर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें से आप लोगों को याद रखना है, जो ये शब्द दोनों क्या है, एक दूसरे का विलोम है। तो ये विलोम है, जैसे ए का उल्टा क्या हो गया जेड, बी का विलोम क्या हो जाएगा वाई, फिर सी का क्या हो जाएगा एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का होता है भी, इसी प्रकार से एम का होता है एन। तो इस प्रकार से आप लोगों को विलोम याद रख लेना है। उसके बाद एक याद रखा जाता है उसका स्थान। जैसे ए कितना नंबर पे है 1, बी कितना नंबर पे है 2, सी कितना नंबर पे है तो 3। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। तो इसी क्रम में एक ट्रिक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ई ज्योति, EJOTY। इसमें क्या होता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी जो है 20 नंबर पे आता है और वाई जो है क्या आता है 25 नंबर पे। तो इसको बोल सकते हैं ई ज्योति। इसको सिर्फ कोड में याद रख लीजिएगा। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, मतलब T20 होता है। उसके बाद वाई का मतलब होता है 25। इससे 1 2 आगे पीछे आप लोग आसानी से जा सकते हैं। जैसे ई को 5 अगर आप लोगों को पता रहेगा, तो एफ़ को निकालना होगा, तो क्या होता है ई के बाद होता है एफ़, तो एफ़ का कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार टी मान लीजिए आपको पता है T20 होता है, तो एस का निकालना है, तो टी से पहले एस आता है, तो टी का जब 20 हो गया तो एस का कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से आप लोगों को ए से जेड तक के संख्या का मतलब अल्फ़ाबेट का क्या करना है, आप लोगों को ये संख्या याद रखना है। उसके बाद विलोम में कैसे याद रखना है, तो देखिए ये ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा क्या होता है वाई। तो इसको याद रखते हैं AZBY CX DW EV FU, इस प्रकार से इसको यहाँ तक याद रख लीजिएगा। उसके बाद जी का उल्टा होता है टी। तो आप लोग जानते होंगे जो GT क्या होता है, एक रोड है ग्रांड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं। तो GT का मतलब जी का उल्टा हो गया टी। उसके बाद HS का हम लोग कोड याद रखते हैं, जैसे हाई स्कूल लिखते हैं, तो उस प्रकार से HS का मतलब हो गया H का विलोम क्या हो जाएगा S। उसी प्रकार IR, तो IR से हम लोग बोलते हैं इंडियन रेलवे, तो I का विलोम क्या हो जाएगा R। ये मैं सिर्फ कोड बता रहा हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए आप लोगों को रिलेशन बता रहा हूँ। IR का मतलब क्या समझेंगे, इंडियन रेलवे, मतलब I का विलोम R। उसके बाद J का Q याद रख लेना है। उसके बाद KP ठाकुर का एक ग्रामर आता है, तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट KP का मतलब K का विलोम हो जाएगा P। उसी प्रकार LO, तो LO को LO भी याद रख सकते हैं लव, तो L का विलोम क्या हो जाएगा O। उसके बाद लायन भी याद रख सकते हैं, तो LO डायरेक्ट याद रखिएगा।
उसके बाद m का विलोम क्या होता है, तो n। तो देखिए ये दोनों जो है ना ऐसा है जो रीजनिंग में आपको कहीं भी काम आ सकता है, तो इसे आप लोग निश्चित रूप से पहले याद रख लीजिएगा ताकि रीजनिंग आपको कहीं भी बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन हम बताएंगे टाइप वाइज आप लोगों को, जो सीरीज में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा जो ये पहले आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि सीरीज से आने वाली एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस ना हो। एक हो गया विलोम वाला और दूसरा होता है इसका जो स्थान, जो कितने नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो। तो ये दो टाइप से हो गया सीरीज में। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है टाइप 1 में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया है आपको JAZ, उसके बाद दिया गया है LEX, उसके बाद दिया गया है NIV, उसके बाद दिया गया है POT, और आपको क्या करना है अगला वाला लिखना है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन, इसको रिलेशन कैसे ढूंढिएगा, तो रिलेशन ढूंढना है। देखिए यहाँ क्या है J और यहाँ क्या है L और यहाँ क्या है N। तो यहाँ देख सकते हैं J के बाद L कैसे लिखा, तो J के बाद देखिए इसमें 2 ऐड कर दिया है। J के बाद क्या होता है K, उसके बाद L, इसका मतलब J में 2 बढ़ा के L लिख दिया है। फिर L के बाद देखिए इसको N कैसे लिखा होगा, तो L के बाद क्या होता है, L के बाद होता है MN, इसमें भी क्या कर दिया है तो +2 कर दिया है। N के बाद क्या होता है तो OP, इसका मतलब N के बाद जो P लिखा है तो ये भी क्या किया है +2 किया है। तो आपको अगला लिखना है तो क्या करिएगा, आप भी इसमें क्या करना है तो +2 कर दीजिएगा। तो O है, O के बाद क्या हो जाएगा PQ, तो यहाँ लिख देना है Q। उसके बाद देखिए A है, A के बाद क्या है E, तो देखिए A और E, तो A से E कैसे आइएगा आप लोग, तो A के बाद क्या आता है BCDE, इसका मतलब इसमें क्या है तो +4 हुआ है। फिर E के बाद देखिए I दिया गया है, तो E के बाद I कैसे आएगा, तो E के बाद क्या होता है FGHI, इसका मतलब क्या है इसमें भी +4 है। उसके बाद इसमें भी सेम क्या हो जाएगा +4 होगा, तो इससे अगला भी आपको लिखना है, तो इसमें भी आप लोग क्या करिएगा +4 कर दीजिएगा। मतलब O है तो O के बाद PQRS, तो यहाँ लिख देना है S। उसके बाद फिर है Z, Z के बाद क्या है X, तो देखिए Z से X पे कैसे आया होगा, तो Z से मतलब 2 घटाइएगा, तो Z से पहले आता है Y, उससे पहले क्या आता है X, इसका मतलब Z से X तक जाने में 2 माइनस किया है। फिर X से V तक जाने में क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 2 माइनस किया है। फिर V से T तक जाने में क्या है, इसमें भी 2 माइनस किया है। तो आपको भी T से अगला वाला लिखने के लिए 2 माइनस करना है। तो T से पहले क्या आता है S और उससे पहले क्या आता है R। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा QSR। तो ये हो गया सीरीज में इस प्रकार से बनाया जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जो आप लोगों को दिया रहेगा उसमें पहले आप लोगों को क्या करना है तो रिलेशन फाइंड करना है, जो मतलब ये जो दिया गया है किस हिसाब से ये लिखा है। तो जिस हिसाब से ये लिखा रहेगा उसी हिसाब से आपको क्या करना है तो इसका अगला लिख देना है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे देखिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है टाइप 1 का ही दिया गया है CZX, उसके बाद दिया गया है DYW, उसके बाद है EXV, उसके बाद है FWU, और इसमें आप लोगों को बोल रहा है अगला लिखने के लिए। तो इसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, जो पहले इसको ट्राई कीजिए जो ये जो लिखा है ये किस टाइप से लिखा है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए C है, C के बाद क्या है D, D के बाद E, E के बाद क्या है F, तो F के बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है F के बाद हो जाएगा G। सेम उसके बाद देखिए Z, Z के बाद क्या है तो Y, इसका मतलब ये घटा दिया है एक। Z से पहले क्या आता है X, तो यहाँ भी एक घटा दिया है। X से पहले भी क्या आता है W, एक घटा दिया गया है। तो इससे भी पहले क्या आ जाएगा तो एक आप लोग घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा। उसके बाद V के बाद आता है W, तो यहाँ क्या हो जाएगा V। उसके बाद देखिए X है, X के बाद क्या है, X के बाद W, तो देखिए X में से एक घटाइएगा तो W पे आ जाइएगा, W में से एक घटाइएगा तो V, V में से एक घटाइएगा तो क्या आ जाएगा U, उसके बाद इसमें से एक घटाइएगा तो क्या आ जाएगा T, क्या आ जाएगा T। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा GVT।
तो समझ गए होंगे। तो ये अल्फ़ाबेट से होता है सीरीज में। इसी प्रकार से आपको संख्या का भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया टाइप 1 का। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइप 2 की ओर। तो देखिए टाइप 2 में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, टाइप 2 में दिया गया है, जैसे देखिए दिया है ए, उसके बाद खाली स्थान है, फिर बी, फिर खाली स्थान, फिर सी, फिर ए, उसके बाद बी, फिर खाली स्थान, फिर बी, सी, फिर खाली स्थान, उसके बाद सी। तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना रहता है, तो यहाँ जो है खाली स्थान दिया गया है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो ये अल्फ़ाबेट भरना है ताकि ये एक निश्चित क्रम में हो जाए। तो इसमें भी एक निश्चित क्रम में मतलब सीरीज में लाने के लिए इसमें क्या करना है, तो खाली स्थान में आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट भरना है। तो इसमें पहला काम क्या करना है आप लोगों को, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। इसमें सिंपल सी पहला काम करना है, जिसको गिन लेना है। गिनना है कैसे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये टोटल संख्या कितना आ गया, तो ये टोटल आता है 18। तो 18 किस टाइप से पूरेगा, तो देखिए 18 होगा 2 को 9 से गुना करेंगे तब, या 3 को 6 से गुना करेंगे तब। तो इस प्रकार से ये 18 पूरा हो जाता है। तो इसमें देखेंगे हम, या तो 3 का 6 क्रम होगा, या तो 2 का 9 क्रम होगा। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगाइए। पहले 2 का लगाते हैं। देखिए 2 यहाँ क्या हो जाएगा, डबल ए, अगर यहाँ बी डालेंगे तो देखिए 4 गो बी हो जाता है। तो ये किसी क्रम का फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर 3 का हम लेंगे तो देखिए यहाँ 2 गो ए दिया गया है, इसमें अगर हम 1 ए डाल देते हैं तो 3 ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 बी हो गया, फिर यहाँ 2 सी दिया गया है, अगर इसमें हम सी डाल देते हैं तो 3 सी भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक क्रम बना रहा है, जो ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल ए, यहाँ भी बी है 2 खाली स्थान है तो इसमें बी डाल देंगे, ट्रिपल बी, यहाँ भी एक सी डाल देंगे तो ट्रिपल सी। तो इस प्रकार से ये एक क्रम बनाता है। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या होगा, तो ये हो गया पहला ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ये हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी बी सी। उसके बाद देखिए यहाँ जो मैंने एक बताया है, इसमें शायद 2 प्लस नहीं किया हूँ। पी के बाद कितना 2 बढ़ता था, तो पी के बाद क्यू आर, तो यहाँ क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा आर, उसके बाद था एस, उसके बाद था आर। तो एस मतलब आर एस आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसके बाद ये हो गया दूसरे टाइप का। इसी टाइप से आप लोगों को सोचना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हालांकि पूरे क्वेश्चन तो मैं यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर बुक रखे होंगे तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए एक और मैं बता देता हूँ इसी प्रकार से टाइप दूसरा का। टाइप दूसरा का जैसे दिया गया है, देखिए यहाँ खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद दिया गया है ए, फिर दिया गया है बी, फिर दिया गया है सी, फिर खाली स्थान, फिर ए, फिर खाली स्थान, फिर डबल बी, फिर डबल सी, उसके बाद दिया गया फिर खाली स्थान, फिर ए बी, फिर खाली स्थान, उसके बाद फिर सी और फिर खाली स्थान। तो इसमें भी देखिए जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को सोचना है। पहला काम क्या करना है, तो इसको गिन लेना है। तो गिनेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये भी क्या आता है 18 आ गया। तो 18 में या तो क्या होगा, या तो 2 का सीरीज होगा तो 9 गो सीरीज हो जाएगा, या तो 3 का होगा तो ये कितना आएगा 6। तो इसमें सिंपल आपको 2 करके देखना है। तो 2 करके देखिएगा तो देखिए क्या है, तो यहाँ ए है, अगर यहाँ हम ए डाल देते थे तो डबल ए, डबल बी, सी, फिर यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ हम डबल सी डाल सकते हैं। तो ये डबल ए, डबल बी, डबल सी, फिर यहाँ भी खाली स्थान हमको दिया गया है तो यहाँ हम ए डाल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा डबल ए, फिर डबल बी, फिर डबल सी, यहाँ भी खाली स्थान है तो डबल ए, फिर यहाँ डबल बी, फिर डबल सी। इसका मतलब ये इसका करेक्ट सीरीज बता रहा है, इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको जो भी अंक फिल करना है आप अंक फिल कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट फिल कर सकते हैं, जिससे कि यह एक निश्चित क्रम
को दर्शाए, तभी जाके आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या क्या भरे हैं, तो ए भरे हैं, सी भरे हैं, ए भरे हैं, तो ये हो जाएगा ए सी ए, फिर ए बी सी, ए बी सी। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं उसके बाद बुक दिखा देता हूँ आप लोगों को जिससे मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो इसे प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिएगा। तो देखिए ये मेरे पास है यूनिक का एक गाइड है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास यह बुक होगा तो आप लोग इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। रीजनिंग का पहला चैप्टर उल्टा के श्रृंखला वाला जो है सीरीज वाला, उसे आप लोग ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, 100% बन जाएगा। बाकी जो रहा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे पास साधन का भी अभाव है इसलिए मैं कॉपी पे बता रहा हूँ। इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर व्यूज़ अच्छा गया तो उसके बाद मैं बोर्ड सेटअप करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे बताऊँगा। फ़िलहाल इस पे मैनेज कीजिएगा।